तो आज हम लोगों का सबसे अलग टॉपिक होने वाला है और ये टॉपिक है एडजेक्टिव और डिटरमिनर में डिफरेंस। और ये हर दृष्टि से, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कंपटीशन के व्यू से हो, हर दृष्टि से ये टॉपिक जो आज का टॉपिक है ये बिल्कुल धमाल मचाने वाला है आप लोगों के लिए। ये डिफरेंस और इसका यूज आज पूरा एक ही वीडियो में रहेगा। एकदम बिल्कुल ध्यान से एकदम एक एक पॉइंट पे आप लोग फोकस कीजिएगा। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन यात्रा पर। आइए हम लोग बात कर लेते हैं एडजेक्टिव और डिटरमिनर में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसमें ये वर्ड माई, दिस, मच, मैनी, सेवरल, इनफ एक्सेट्रा मैंने लिख दिया है। ये जो है ये इसको हम लोग एडजेक्टिव पे तौर पे जानते थे, लेकिन इस समय जो मॉडर्न ग्रामर है, इस मॉडर्न ग्रामर में ये डिटरमिनर का रूप लिख लिया है, इसने डिटरमिनर का रूप रख लिया है। तो अब देखिए इसका क्या क्या होता है पॉइंट, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या लिखा कि बिफोर नाउन वन और मोर देन वन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड। अगर हम एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं, आपको अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लिखना होगा, जैसे आप कहें कि ओल्ड कैट, फैट डॉग, ऐसे में ये नाउन से पहले ही देखिए, ये नाउन और नाउन से पहले हमने लिखा क्या है, बिफोर नाउन वन और मोर देन वन, मीन्स एक या एक से अधिक। एडजेक्टिव को आप यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक सेंटेंस, कोई भी एक सिंपल सा सेंटेंस अगर दे दिया जाए और सेंटेंस इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कि सेवरल टॉल यंग स्टूडेंट्स, आपने लिख क्या दिया, सेवरल टॉल यंग स्टूडेंट्स। देखिए इसी का एग्जांपल दे रहे हैं, सेवरल टॉल यंग स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, सेवरल भी है, यहाँ टॉल, ये भी और यंग भी, ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव हैं, एक साथ यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर वहीं कहीं दो डिटरमिनर है तो दो डिटरमिनर का एक साथ प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला क्या बनता है कि अगर एडजेक्टिव की बात आती है, किसकी बात आती है, तो आप एक या एक से अधिक एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, जैसे सेवरल टॉल यंग स्टूडेंट, ठीक। और वहीं अगर डिटरमिनर की बात आती तो हम दो डिटरमिनर का प्रयोग एक साथ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपने लिखा, जैसे अगर ये हमको लिखना रहे, देखिए दिया है, आप मान लीजिए आपने लिखा माई हाउस, ठीक, या दिस हाउस, बात समझ में आ रहा है, माई हाउस या दिस हाउस, तो ये ठीक है इसके दृष्टि से। लेकिन अगर आपको ये कहना पड़े कि माई दिस हाउस, अब चूंकि ये सारी चीज जितने भी हैं, चाहे माई हो चाहे दिस हो, ये सब के सब डिटरमिनर में आते हैं, और जब डिटरमिनर में आएंगे तो एक साथ इसका यूज करना आपके लिए रॉन्ग साबित होगा। तो ये बिल्कुल सेट होना चाहिए कि अगर नाउन के पहले दो डिटरमिनर आते हैं तो दो डिटरमिनर का प्रयोग हम एक साथ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर वो एज ए एडजेक्टिव है तो हम कई, जितने भी वन और मोर देन वन का, इन सारी चीज़ों को नोट कीजिए, फिर मैं इसका यूज बताता हूँ ईच और एवरी की। अब देखिए ध्यान से इस चीज़ को एकदम बिल्कुल फोकस रहे। ईच जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है और ईच एडजेक्टिव भी होता है। और जब प्रोनाउन और एडजेक्टिव की बात हो रही तो ईच के साथ ऑफ का यूज आप कर सकते हैं, जबकि अगर वहीं एवरी दिया है और एवरी के साथ ऑफ का यूज नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि दोनों का, वो प्रोनाउन की तरह भी काम करेगा, वो कौन, ईच किसके तरह,
प्रोनाउन की तरह भी काम करेगा और ईच एडजेक्टिव की तरह, तो इसलिए वहाँ पे ऑफ का यूज कर सकते हैं। और अगर आपने एवरी के साथ किया तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि एवरी के साथ अगर आपने ऑफ लगाया तो वो गलत हो जाएगा। आइए देखिए हमने क्या लिखा कि एक प्रोनाउन, ईच एक प्रोनाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। ईच के बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑफ का यूज आप किया जा सकता है, जबकि एवरी केवल और केवल एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ अगर एवरी दिया है तो एवरी के बाद आप अगर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल देखिए हमने क्या लिखा, ईच ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क, ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर इसी की जगह पे अगर हम क्या कर देते, एवरी ऑफ कर देते, अगर हम लिखते कि एवरी ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका कहीं चांस ही नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन पिछले साल पीजीटी के पेपर में ये पूछा गया था, इस तरीके ईच का कि ईच है क्या, और तो ये एकदम बिल्कुल कंफर्म रहे कि अगर ईच है तो इट मीन्स वो प्रोनाउन का भी काम करेगा और ईच एडजेक्टिव का भी काम करेगा, इसलिए हम ईच के साथ ऑफ का यूज करते हैं। जबकि केवल और केवल एवरी अगर आती है तो वह केवल और केवल एडजेक्टिव होता है और एवरी के बाद ऑफ का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, वर्ड आप दूसरी बात कर लेते हैं, अगर ईच, एवरी, इधर, नेदर या आइदर या नाइदर जो भी पढ़ते हैं वो यस सी एन, ये जो हमने लिखा है यस सी एन का मतलब हो जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर शब्द कहीं पे भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये सारे शब्द आते हैं तो वो सिंगुलर, और उसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसका वर्ब किसमें जाएगा, सिंगुलर होगा। किसमें, सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, अब देख लीजिए वर्ब सिंगुलर है कि नहीं है, वर्ब में यस लगा है, ईच स्टूडेंट की बात हो रही है। एवरी सीट वॉज ऑक्युपाइड, सीट वॉज, आइदर बुक इज यूजफुल, नाइदर बुक इज यूजफुल। आप नाइदर कहें या नीदर कहें, जो भी कहते हो, बात समझ में आया कि सेंटेंस में अगर ईच, सेंटेंस में एवरी, सेंटेंस में इधर, सेंटेंस में निदर, ये सारे शब्द हैं और उसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इट मीन्स उसका वर्ब किसमें, उसका वर्ब सिंगुलर होगा। बात समझ में आ गई। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, संयोग से अगर मान लीजिए कहीं शब्द अगर प्लूरल एडजेक्टिव हो गया और प्लूरल एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात कर ली, अगर काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 ये सारे वर्ड हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हमेशा प्लूरल रहता है। एग्जाम्पल देखिए, सी टेक्स मेडिसिन एवरी, अब शब्द ध्यान से दुखिएगा, ये एवरी दिया है और एवरी के बाद हमने क्या रखा है, यहाँ पे काउंटिंग नंबर है कि नहीं है ना, 1 2 3 में से देखिएगा, और उसके बाद ये जो नाउन है ये किसमें है, ये प्लूरल नाउन किसमें है, नाउन प्लूरल में है। ठीक, दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, ही विजिट्स एवरी टू है कि नहीं है, और टू के बाद मंथ्स, नाउन प्लूरल। बात समझ में आया। तो कभी भी अगर प्लूरल, अगर एवरी के साथ प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो उसके बाद जो एवरी होगा, एवरी के बाद हमेशा अगर काउंटिंग नंबर दिया है तो उसके बाद होने वाला जो भी नाउन रखा जाएगा वो हमेशा प्लूरल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन एरर के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपको। अब देखिए, ईच का यूज टू और मोर देन टू काउंटेबल नाउन के साथ होता है, 2 या 2 से अधिक, और वहीं एवरी का 3 या 3 से अधिक के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ईच का प्रयोग उस समय किया जाता है जब हम वस्तु या व्यक्ति, अगर हम बात इंडिविजुअल की करती हैं, इंडिविजुअल मीन्स अलग अलग, सेपरेटली जिसको कहते हैं,
सेपरेशन की बात अगर करते हैं, अलग अलग या भिन्न भिन्न बात करते हैं, और उनका एक्शन, एक्शन मीन्स कार्य, एक्शन अगर उनका अलग अलग सेपरेटली अगर व्यक्त हो रहा है या इंडिविजुअली वो अकेले एक एक करके कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस के लिए ध्यान दीजिएगा एवरी का प्रयोग ग्रुप में। जब इंडिविजुअल बात होगी और या सेपरेशन की बात होगी और सेपरेशन के साथ उनका एक्शन अगर डिनोट किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम किसका यूज करेंगे? ईच का। और अगर ग्रुप की बात हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे? एवरी का यूज करेंगे। ईच स्टूडेंट वेंट टू मीट द चेयरमैन इन लाइन। देख लीजिए, साफ साफ एग्जाम्पल, एकदम बिल्कुल इजी एग्जाम्पल और समझ में आ जाएगा। सबसे बढ़िया जाते हैं प्रैक्टिस करने का सबसे एक अच्छा तरीका, एग्जाम्पल एक ऐसा सेट कीजिए जो हमेशा याद रहे और उससे आपका पूरा का पूरा पैटर्न, चाहे वो डिटर्मिनर हो चाहे कोई भी पार्ट हो, वो हमेशा लर्न रहेगा। देखिए एवरी का, अब यहाँ सेपरेशन में वेंट टू मीट ईच, एक एक सारे एक एक बच्चों की बात हुई है यहाँ पे कि सारे लोग लाइन में खड़े होकर के क्या किए? चेयरमैन से मिलने के लिए गए। अब यहाँ एक ग्रुप की बात हो रही है, जैसे लगा एवरी, इट मीन्स ये समझ में आ जाएगा कि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप में ही सारा एक्शन होना है। एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, क्लास में बैठे हैं सारे लोगों के पास बात हो रही है, आपने इंट्रोड्यूस किया ईच एंड एवरी स्टूडेंट, तो ये इसका अलग यूज अभी बता रहे हैं। लेकिन एवरी स्टूडेंट्स, आप सबको देख लिए तो आपने कहा कि एवरी स्टूडेंट्स हैज अ बुक, सबके पास एक किताब है। आज समझ में, तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल नोट कर डालिए और आगे हम बता रहे हैं। तो बात हम कर रहे थे ईच और एवरी का। मान लीजिए एक साथ कहीं ईच और एवरी, ये दो शब्द एक साथ अगर आपको लगाना है तो दोनों का हम इस तरह से प्रयोग किसके लिए? दो से अधिक के लिए किया जाता है। जब ईच और एवरी की बात एक साथ है, ईच एंड एवरी आ रही है, तो उसका हम दोनों को एक दो से अधिक के लिए उसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने क्या लिखा कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज। जब दो से अधिक के लिए होगा तो ईच और एवरी, ये दोनों ईच एंड एवरी ये दोनों एक साथ आ जाएगा। और वहीं खाली ईच की बात अगर करेंगे तो वो खाली केवल दो के लिए। देखिए ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स अ प्राइज। बात समझ में आया? अब देखिए एक चीज इसका होता है, अगर प्लूरल नाउन है, बात प्लूरल नाउन की करते हैं, अगर प्लूरल नाउन है तो हम क्या करेंगे? कभी भी ईच और एवरी के साथ ईच और एवरी के साथ, कभी भी ईच और एवरी के साथ, एवरी के बाद लिखिए प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। का प्रयोग नहीं होता है। देखिए कभी भी ये याद रखिएगा, कभी भी ईच और एवरी है और उसके बाद अगर प्लूरल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है तो इट मीन्स वो गलत है। एग्जाम्पल की बिल्कुल एग्जाम्पल से समझिए क्या लिखा है। हमने लिखा ईच एवरी रूम हैज अ नंबर। अभी आपको बताना कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, और ये हमने लिख दिया ईच एवरी रूम्स हैज अ नंबर। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें आपको फाइंड आउट करना कि कौन सा सेंटेंस हमने सही रखा है। मैंने लिखा क्या है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। अगर इसके साथ प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन इन दोनों का कहीं यूज हो रहा है तो सेंटेंस हो जाएगा किसमें? कभी हमने क्या लिखा? नहीं होता है। अब नहीं होने का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ ईच है या एवरी है, रूम, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, देखिएगा, ठीक, सिंगुलर वर्ब है पूरा का पूरा, इट मीन्स
आप इसको क्या कर सकते हैं, आप करेक्ट का नाम दे सकते हैं। और दूसरे में ही देखिए ईच एवरी रूम्स, अब ये रूम्स क्या है, यहाँ रूम था, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक, ये रूम्स है तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक। अब जब प्लूरल यहाँ आ गया तो मैंने क्या लगाया है कि ईच और एवरी के बाद प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का यूज आप नहीं कर सकते हैं, तो इट मीन्स ये इनकरेक्ट। किसमें कौन सा सही हुआ, आपका सही ये है, ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टॉपिक हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, ऑल और बोथ की, ये टॉपिक हम लोगों की है। देखिए ऑल जो होता है वो हमेशा, ऑल शब्द जो दिया है वो संख्या मीन्स नंबर और क्वांटिटी मीन्स मात्रा, दोनों को, दोनों के उसके माध्यम से आप दोनों से डिनोट होता है। ऑल, ऑल या ऑल द, ऑल या ऑल द के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, जबकि बोथ अगर है तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए एक एक पॉइंट नोट करते जाइए। ऑल क्या करेगा, ये नंबर और क्वांटिटी, नंबर मीन्स संख्या, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, ये दोनों को डिनोट करता है। मीन्स व्यक्त करता है, डिनोट मीन्स होता है व्यक्त करना, ठीक। अब देखिए बना क्या रूल, ऑल हो चाहे ऑल द, इसके साथ क्या यूज हो जाएगा, प्लूरल नाउन, या खाली स्पेशल ऑल द के लिए अनकाउंटेबल नाउन। ये दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, अभी इसका एग्जांपल आपको एग्जांपल के माध्यम से बता रहे हैं। अगर ऑल या ऑल द है प्लूरल नाउन, ऑल स्पेशल खाली ऑल द की बात हो रही तो वो अनकाउंटेबल के साथ, मीन्स आप एक साथ लिख सकते हैं इसको, इस दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं ऐसे, ऑल द प्लस प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन, ये आपका एक पैटर्न बन गया। बात समझ में आया। अब देखिए अगर सेंटेंस में कहीं ऑल है तो ऑल के बाद माई, द, दिस, इन सब का इनका प्रयोग किया जा सकता है। और आल के बाद अगर यस सी एन है मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अब बात बोथ की कर लेते हैं। बोथ दोनों के अर्थ में, दो के अर्थ में, ठीक।
बोथ के बाद ये जो शब्द लिखा है, माई, द, दीज, दोज, सबका प्रयोग, आदि का प्रयोग इटीसी कर देते हैं यहाँ। का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे बोथ हो, चाहे बोथ दा हो, प्लूरल नाउन, ये इसका पैटर्न बन गया। आप सुनिएगा, ये पूरा का पूरा पैटर्न है, इसको एक बार समझ लीजिए फिर से। हमने लिखा क्या है, हमने कहा कि आल का चाहे वो नंबर हो चाहे वो क्वांटिटी हो, हम दोनों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला पॉइंट यही है ना, चाहे वो नंबर दिया हो चाहे वो क्वांटिटी हो, तो दोनों के साथ इसका डिनोट हो सकता है। दोनों के, चाहे मात्रा बताना हो चाहे वो संख्या बतानी हो। मीन्स ऑल या ऑल द प्लूरल नाउन, ऑल द स्पेशल काउंटेबल। इसीलिए ये पैटर्न बन गया कि हमने कहा ऑल द, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ लगा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा ऑल सिटीज आर नॉइजी, हमने लिख दिया ऑल सिटीज आर नॉइजी। अब ये सिटीज है क्या, प्लूरल है कि नहीं है, प्लूरल नाउन है कि नहीं है ना, तो ये प्लूरल नाउन के साथ आना। अब ऑल द का यूज देख लेते हैं, ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स आर न्यू, ये भी प्लूरल नाउन है। और तो हमने साफ साफ क्या कहा है कि चाहे आल हो चाहे ऑल द हो, हम प्लूरल नाउन के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं और हम अनकाउंटेबल। बात समझ में आ गया। अब आते हैं, देखिए आल के बाद माई, द, दिस, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। और अगर आल के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाता है तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, all the milk is fresh, all the food is hot। ये हॉट है, ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आ गया। अब माई की बात कर लेते हैं, चाहे ऐसे माई लगा लीजिए, दाल मैंने लगा ही दिया आपके साथ, ये देखिए दिस लगा सकते हैं। अब बोथ की बात कर लेते हैं। बोथ का एग्जाम्पल क्या, जैसे आपने कहा आई लाइक, आई लाइक क्या, बोथ सिटीज, ऐसा समझ में, आई लाइक बोथ सिटीज, बोथ द बॉयज, both the boys are tall। बस समझ में आ गया। both my sister, क्या, are married। आया समझ में। तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर बोथ देखिएगा, ऑल सिटीज, ऑल द बुक, ऑल द मिल्क, ऑल द फूड, यहाँ मिल्क यहाँ फूड, यहाँ इज, इस सिंगुलर की। अब हमने बोथ का कहा कि बोथ हो या बोथ द हो, सॉरी प्लूरल नाउन है, तो आई लाइक बोथ सिटीज। समझ में आ रहा बात, आई लाइक बोथ सिटीज। अब यही बोथ द बॉयज आर टॉल,
अब मान लीजिए अगर आपको दा माई, यहाँ जो मैंने लिखा कि माई है, द है, दीज है, दोज है, एटसेट्रा, तो बोथ माई सिस्टर्स आर मैरिड। बात समझ में आ गया? इसको नोट कीजिए। अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ a large number of plus plural noun। देखिए इसको सुनते जाइएगा। ये जो सब दिया गया है, ये दोनों को हम पहले बंद कर लेते हैं, इसको इनसे सेपरेट कर दे रहे हैं, ये पैटर्न और ये पैटर्न। अब आइए पहले इसको सुन लेते हैं। हमने लिखा है अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। ये किसके साथ? ये अनकाउंटेबल, समझ रहे हैं ना? अनकाउंटेबल, दैट कैन नॉट बी काउंट, जिसकी गिनती ना की जा सके। और प्लूरल में तो गिनती हो सकती है, प्लूरल नाउन। अब ये सारे वर्ड को आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप इसका नंबर मीन्स आप संख्या से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, मीन्स आप संख्या के लिए भी कर सकते हैं, आप क्वांटिटी के लिए भी कर सकते हैं, मीन्स मात्रा के लिए। अब आइए दूसरे पे। अगर अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये किसके साथ? अगर नाउन प्लूरल है तो तभी हम इन सारे लोगों को यूज कर सकते हैं। और ये मात्र और मात्र किसके लिए? ये संख्या के लिए ही यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका। I bought a lot of sugar। ठीक, I bought a lot of, पहले इसी पे डिस्कस कर लेते हैं तो इस पे आते हैं। अब देखिए इसने कहा क्या है? कहा कि आई बॉट ए लॉट ऑफ शुगर। इसी को डिफाइन करना है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर सब कुछ समझ में आ गया। हमने लिखा क्या? अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन। हम क्या कर सकते हैं? चाहे वो अनकाउंटेबल हो और चाहे वो क्या हो, प्लूरल नाउन हो, हम उसके साथ अ लॉट ऑफ कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ कर सकते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बात यहाँ पे आके रुकती है, ये शुगर है क्या? अगर शुगर की बात किया जाए, हम तो ये समझ रहे हैं कि नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? ये प्लूरल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? ये देखिए शुगर की बात होती है तो ये अनकाउंटेबल में, हम जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक, और यहीं ये पेन क्या हो गया? आप 1, 2, 10, 20, 50, 100 जितना भी ले सकते हैं आप ले लीजिए, ये प्लूरल में आएगा। समझ में आ गया होगा आपके कि हम इसका यूज क्यों किए हैं। अब आइए नंबर वाले पे बात कर लेते हैं। हमने कहा द रूम कंटेन्ड, अब इसका एक बॉक्स बना दें यहीं, आपने लिख दिया, एक साथ सबको यूज कर देते हैं। अ ग्रेट, अ लार्ज, अ गुड। ठीक, तीनों शब्द हो गया। नंबर ऑफ, स्टूडेंट्स। एक ही एग्जाम्पल से सारा समझ में आ जाएगा।
क्या, द रूम कंटेन, देखिए हमने कहा कि ये संख्या यहाँ लिखते रहे इसको, ये हमेशा नंबर की बात करेगा, नंबर मीन्स संख्या की बात, और ये नंबर प्लस क्वांटिटी, ये दोनों की बात होता है, ये दोनों की बात करेगा, ये केवल नंबर की। एग्जाम्पल से देखिएगा हमने क्या लिखा, द रूम कंटेन्ड, आप ग्रेट लगा के नंबर ऑफ स्टूडेंट कर सकते हैं, और द रूम कंटेन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कर सकते हैं, द रूम कंटेन्ड अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स the word, these words, a number of, a great number of, a large number of only denote the plural noun, और बात किसका करेगा, ओनली एंड ओनली द नंबर, संख्या की खाली बात होगी। बात समझ में आए तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। अब हम लोग आते हैं सम पे, यूज ऑफ सम एंड एनी, ये शब्द ही सुनकर के समझ में आ गया होगा कि सब ये सम कहाँ यूज होता है। देखिए हम सम का यूज करते हैं सम प्लस प्लूरल नाउन, या अनकाउंटेबल, ठीक, एनी प्लस प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, दोनों को डिफाइन होता है। अच्छा, इसकी हिंदी समझ में आती है, सम कुछ, और एनी की हिंदी क्या निकल के आएगा, कोई। अब इससे क्या समझ रहे हैं, कुछ और कोई से क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। देखिए जो एनी होगा ये नंबर एंड क्वांटिटी दोनों को डिनोट करेगा। और सम की बात क्या करेंगे, दोनों ये भी करेगा, चाहे नंबर हो चाहे क्वांटिटी। अब इसका यूज कैसे होगा देखिएगा, सम जो होता है वो अफर्मेटिव सेंस मीन्स जहाँ निगेटिव की बात, जहाँ नॉट की बात ही ना हो, वहाँ पे हम सम का यूज कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का प्लूरल नाउन है, अनकाउंटेबल है, प्लूरल नाउन है, अनकाउंटेबल है। तो अगर अफर्मेटिव सेंस आ रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, सम का, और निगेटिव सेंस आ रहा है तो एनी का। मीन्स आप लिख सकते हैं सम किसके लिए, फॉर द अफर्मेटिव सेंस के लिए, जबकि एनी फॉर किसके लिए, निगेटिव सेंस के लिए। एग्जाम्पल देखिएगा, आपने लिखा यहाँ पे आई हैव क्या, गॉट सम फ्रेंड्स, हो गया। अब यहां से सेंस क्या निकल के आ रहा कि आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स। अब देखिएगा फ्रेंड्स प्लूरल नाउन, ठीक, तो यहाँ कुछ उसके पास है, कुछ मित्र है, ये अफर्मेटिव सेंस में आएगा। और जब नेगेटिव सेंस में आएगा तो नेगेटिव सेंस के लिए देखिए क्या दिया है, आई हैव नॉट गॉट एनी फ्रेंड्स, मीन्स इसको एक भी, कोई नहीं, एक नहीं, एनी कोई। और देखिए मैंने क्या कहा, ये निगेटिव सेंस में होगा। तो आई होप ये सम और एनी का आपका जो प्रॉब्लम रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए,
कि सम और एनी बोथ आर यूज्ड इन द प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल, सम का और एनी का दोनों का प्रयोग प्लूरल और अनकाउंटेबल के लिए। और कैसे इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? अगर अफर्मेटिव है, सेंस अफर्मेटिव का निकल के आ रहा है तो आप सम का यूज करेंगे, और सेंस अगर निगेटिव का निकल के आ रहा है तो आप एनी का यूज करेंगे। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं एल्डर और एल्डेस्ट की। अब देखिए एल्डर और एल्डेस्ट की बात क्या होती है। देखिए जब इसका यूज करेंगे तो ये फॉर फैमिली एंड रिलेटिव्स के लिए कभी भी इसका यूज होता है, चाहे वो एल्डर का हो चाहे वो एल्डेस्ट की हो। बात किसके लिए? फॉर फैमिली एंड रिलेटिव। इसके अलावा और तीसरा इसका कोई और यूज नहीं है। देखिए हमने लिख दिया कि डू नॉट यूज फॉर द एनिमल एंड थिंग्स। अब आइए, जैसे अगर एल्डर का यूज करना हुआ, माई एल्डर ब्रदर इज एन ऑफिसर, ये एल्डर जो हो गया अग्रज, बड़े भाई, और वहीं एल्डेस्ट का यूज क्या करेंगे? जो आयु में सबसे बड़ा होगा वहां हम एल्डेस्ट का यूज करेंगे। मोहन इज माई एल्डेस्ट सन। अब मीन्स हमने यहाँ लिख दिया कि एल्डर हो चाहे एल्डेस्ट हो उसके साथ नाउन रहेगा। अब इसका डिफरेंस देख लीजिए, ओल्डर और ओल्डेस्ट का। ओल्डर मीन्स आयु में सबसे बड़ा, और ओल्डेस्ट आयु में सबसे बड़ा, और ओल्डेस्ट मीन्स उसका कोई तुलना ही नहीं है, सबसे बड़ा। और ओल्डेस्ट के साथ दा का यूज करेंगे। यहाँ क्या था, आप यहाँ एनिमल के साथ या थिंग्स के साथ आप एल्डर और एल्डेस्ट नहीं लगा सकते हैं, और यहाँ सबके साथ कोई भी अन्य लोग हो या वस्तु हो किसी के साथ भी हम इसका यूज, चाहे ओल्डर हो चाहे ओल्डेस्ट हो। देखिए ओल्डर के साथ क्या करते हैं? ओल्डर के साथ हम देन का यूज करते हैं, जबकि एल्डर के साथ देन का यूज नहीं होता है। अब देखिए इसमें एक डिफरेंस देख लीजिए, एल्डर्स और एल्डरली में। एल्डर्स जो होता है वो हमेशा प्लूरल नाउन होता है, ये हमेशा प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा। जब भी करेगा तो ये प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा। जैसे हमने लिखा कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अक्सर गुरुजी लोग क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट योर एल्डर, अपने से बड़ों का क्या करो? रिस्पेक्ट करो। और वहीं एल्डरली मीन्स क्या होता है? बायोब्रिथ। ठीक, हमने एग्जाम्पल क्या दिया, डॉक्टर शर्मा है स्पेशलाइज्ड इन द केस ऑफ एल्डरली। बात समझ? तो हम जो रिमेन बचे हुए हमारे जितने भी डिटर्मिनर या एडजेक्टिव जो भी है उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके, और इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। सच, सच और, हम लोगों को पहले ये डिस्कशन होना है कि सच और सचिया। तो देखिए सच प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। Such oblique and similar noun। देखिए तो सच और सच आ का ये डिफरेंस है कि अगर सच दिया है तो हम सच का यूज कहाँ कहाँ, या तो प्लूरल नाउन के साथ या काउंटेबल के साथ। दूसरा सच ए या सच एन है तो सिंगुलर नाउन के साथ किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट लाइक सच, क्या रहेगा? बॉयज। यस, अब चूंकि सच की बात क्या किया इसने? प्लूरल। देखिए ये सच है, आपने सच लगाया, और सच के बाद आपने क्या कहा है कि या तो प्लूरल हो या काउंटेबल हो, काउंटेबल नाउन। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा देख लीजिए,
we do not like such a boy। अब जैसे ही सच लगा, सच ए, यहाँ पे क्या हो गया, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। तो ये डिफरेंस आपके समझ में आ जाना चाहिए कि अगर सच शब्द दिया है, हम सच के बारे में बात करें कि अगर सच दिया है तो उसका यूज हम कहाँ करेंगे, या तो प्लूरल या तो काउंटेबल नाउन। अगर उसी के साथ कहीं सच ए या सच एन आ गया तो उसका यूज हम कहाँ करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ। नेक्स्ट टॉपिक, ऑफ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, इसको ऐसे बना देते हैं, और लिटिल, लिटिल, द लिटिल। अब देखिए, ये वास्तव में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और लगभग कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होगा जहां से इस तरीके से क्वेश्चन ना किए जाते हों। रेयरली ऐसा कहीं एकाध मिलेगा आपको, नहीं तो हर कंपटीशन में ये अपना स्थान रखता है। अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं फ्यू पे और लिटिल पे, पहले इसी पे हम लोगों का डिस्कशन होगा कि फ्यू कहाँ और लिटिल कहाँ। इससे पहले कि फ्यू का यूज, ये जो जितने भी दिख रहे हैं आपको, अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, ये काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल किसके साथ यूज होते हैं। देखिए, जितने भी रहेंगे, जो भी, चाहे अ फ्यू की बात करें, चाहे फ्यू की बात करें, चाहे द फ्यू की बात करें, कभी भी अगर आएगा तो ये हमेशा प्लूरल नाउन, ये तीनों की बात करते हैं। ये क्या होता है, प्लूरल नाउन। किसमें, प्लूरल नाउन में। और यही अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल। बात समझ में आ गया। अब पहले, सबसे पहली प्राथमिकता क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, ये याद कैसे किया जाएगा। जैसे हमने लिखा, हमने कहा कि अगर ये चीज दिमाग में सेट हो गया तो गलती नहीं होगी, चाहे वो अ फ्यू की बात हो, चाहे फ्यू की, चाहे द फ्यू की। ठीक, अब ये सेट हो जाए कि अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ये होता क्या है, कहाँ यूज होता, पहले यही सेट करना है कि अगर फ्यू आ गया, अ फ्यू आ गया, द फ्यू आ गया तो ये प्लूरल नाउन की तरह। अगर अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल, अनकाउंटेबल, ये जब क्लियर हो जाएगा तो फिर गलती होना ही नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यू और लिटिल पे। तो बात हो रही थी फ्यू और लिटिल में। अच्छा, फ्यू और लिटिल ये तो क्लियर हो गया कि फ्यू का यूज हम किसके लिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फ्यू मीन्स इसके बाद प्लूरल नाउन, लिटिल मीन्स यहाँ पे अनकाउंटेबल। देखिएगा, अब देखिए, फ्यू को जानते हैं, फ्यू का सेंस किस में आता है,
मीन्स हार्डली, ना के बराबर, नगण्य, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, नगण्य, मीन्स हार्डली एनी। क्या लिख सकते हैं, हार्डली एनी। इसको हिंदी में कहेंगे ना के बराबर, नगण्य मीन्स ना के बराबर। कहने का मतलब आप ना ही मान करके चलेंगे। तो लिटिल की बात क्या होगी, और सेम यही सेंस आएगा। देखिए लिटिल का ये जो फ्यू होगा, फ्यू का निगेटिव सेंस के लिए, कभी भी जब इसका यूज कर रहे हैं तो ये यूज किस में होगा, फॉर द निगेटिव सेंस। इसका सेंस किस में निकल के आएगा, निगेटिव सेंस के लिए। अब आ जाइए लिटिल पे। लिटिल पहले क्या है, अनकाउंटेबल, और जब ये अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ फ्यू आपने लगाया तो फ्यू का मतलब क्या हो गया, वो ना, कहीं इसका मीन्स अगर आता तो वो हार्डली ये नहीं, और जब लिटिल की बात आ जाएगी तो सीधे सीधे वही बात इसके साथ भी रहेगा, मीन्स ना के बराबर ये भी। ठीक, अब देखिए इसका मीन्स भी यही आएगा, हार्डली एनी, मीन्स वही शब्द हम फिर लिख रहे हैं, ना के बराबर। अच्छा, अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। तो आइडेंटिफाई करना सबसे इजी है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए अगर नाउन की बात कर लेते हैं, जैसे दोनों का सेंस तो क्या है, हार्डली एनी मीन्स नगण्य के बराबर, दोनों में हमने क्या किया है, हार्डली एनी का लिखा है। लेकिन जैसे ही अब प्लूरल नाउन मीन्स समझ में आता है कि बहुवचन जिसको हिंदी में कहते हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं उसको, लेकिन और यही जब लिटिल की बात होगी तो वो अनकाउंटेबल होगा। बात समझ में आया ना, देखने से ही समझ में आ जाएगा कि अगर प्लूरल नाउन है तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे फ्यू, और अगर अनकाउंटेबल है तो इट मीन्स वहाँ पे क्या लगेगा, लिटिल। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए आपने क्या लिखा, सी हैड फ्यू फ्रेंड्स। अब एक और लिखते हैं, आई हैड लिटिल फॉर रीडिंग। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए मैंने लिख दिया। अभी यहाँ से ये बॉक्स में ये समझाने में इजी रहेगा। आपने सेंटेंस क्या लिखा, सी हैड फ्यू फ्रेंड्स। ठीक, आई हैव लिटिल फॉर रीडिंग। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास and average
MP has little power. आइए अब इसको इसी के माध्यम से एक्सप्लेन करें, इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा, एकदम बिल्कुल ये कि पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बता रहे हैं। बात फ्यू की करते हैं, कहाँ लगेगा? प्लूरल नाउन। लिटिल कहाँ लगेगा? अनकाउंटेबल। दोनों का सेंस क्या निकल के आएगा? हार्डली एनी, ये निगेटिव सेंस में आएगा। है समझ में? मीन्स अगर ये लगा तो कोई पूछा ना के बराबर, साफ साफ। अब यहाँ देखिए इसके, अभी इसका भी समझ में आ जाएगा। हमने क्या लिखा? ही हैड फ्यू फ्रेंड्स। अब फ्यू मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया कि इसके पास एक भी मित्र नहीं है, दिख रहा है। और यहाँ देखिएगा, इस पे ध्यान दीजिए, ये जो फ्रेंड्स लिखा मैंने किस में है? प्लूरल नाउन है कि नहीं है ना? और ये फ्यू, तो जब ये सेंस निकल के आएगा कि ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, जब फ्यू लग गया और ये प्लूरल नाउन हो गया तो सेंस किस में आएगा? ना के बराबर। क्लियर? दूसरा आ जाइए, आई हैड लिटिल फॉर रीडिंग। लिटिल रीडिंग, अब हमने लिटिल के लिए क्या लिखा? अनकाउंटेबल। समझ में आ गया? ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। और ये यहाँ लगा है लिटिल, मीन्स थोड़ा बहुत। आई हैव लिटिल फॉर रीडिंग मीन्स, अब रेयरली कह सकते हैं एक आध पेज, वन पेज, रेयरली। तो यहाँ पे दूसरा फ्यू स्टूडेंट्स, देखिएगा फ्यू लगा तुरंत प्लूरल। मीन्स जैसे किसी टीचर ने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो उसने कहा सर फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर। अब ये फ्यू मीन्स ये सेंस क्या निकल के आ रहा है? सीधे सीधे सेंस कौन सा? निगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव सेंस निकल के आ रहा है। और वहीं एक एमपी की बात कर लेते हैं, उसके पास कैसा है? यहाँ लिटिल लगा है तो पावर क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ में आ गया? तो इसको नोट कर डालिए। देखिए हम फ्यू की बात करते हैं और आ लिटिल की, तो ये तो क्लियर हो गया कि अ फ्यू मीन्स कहाँ लगेगा? किसके साथ? प्लूरल नाउन। क्लियर? और लिटिल या आ लिटिल किसके साथ इसको यूज होना है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब ये देखिए, इसमें इसका सेंस क्या निकल के आया? जैसे अभी मैंने फ्यू मीन्स बताया कि ना के बराबर। फ्यू मीन्स मैंने क्या बताया? कहा कि ना के बराबर। और वहीं लिटिल मीन्स भी ना के बराबर, एक पॉजिटिव सेंस एक नेगेटिव सेंस। तो इसमें क्या करते हैं? थोड़े से, इसका मीन्स क्या होता है? थोड़े से, नॉट मैनी। बात समझ में आया? थोड़े से, नॉट मैनी। अब आ लिटिल मीन्स क्या हो जाएगा? नॉट मच। लिखिए इसको, नॉट मच बट सम। मीन्स हिंदी क्या निकल के आएगी? कुछ या थोड़ा सा। बात समझ में आया? देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, आपने क्या लिखा? अब लिख रहे हैं वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज, क्या करना? रिकवरी। बात समझ में आया? अब आइए दूसरे एग्जाम्पल पे, फ्यू पे चले आते हैं।
a few person can write क्या करेक्ट इंग्लिश। ध्यान से देखिएगा, एकदम एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दे दिया तो क्लियर हो जाएगा, फिर बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने क्या कहा कि चाहे फ्यू हो, चाहे ऑ फ्यू हो, चाहे द फ्यू हो, ठीक। लिटिल, ऑ लिटिल, द लिटिल, ये दोनों को एक किनारे रखिए। फ्यू वाले पूरे पार्ट को ये सीधे सेट कर दीजिए कहाँ, प्लूरल के लिए। और लिटिल वाले को, पूरे फैमिली को कहाँ रखिए, अनकाउंटेबल में। अब देखिए इसमें कहा क्या है, ये फ्यू मीन्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, नॉट मेनी, ठीक। और हमने आ लिटिल मीन्स क्या कहा है, कुछ, थोड़ा सा। समझ में आया ना, थोड़ा पास्ट टेंस में। वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, इसका हिंदी क्या निकल के आता है, इसकी हिंदी निकल के क्या आती है कि उसकी ठीक होने की संभावना कुछ है। क्या होने की संभावना, इसकी हिंदी लिख दे रहे हैं आप, लिखिए। उसके ठीक होने की कुछ आशा लिख देते हैं, आशा है। अब सेंस किस में, ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव सेंस में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश मीन्स क्या लिखेंगे, कुछ व्यक्ति, मीन्स हार्डली हो जाएगा। बात समझ में आया, इसने कहा कुछ ही व्यक्ति, मीन्स जो ना के बराबर हैं, गिनती में ना के बराबर एक दो ऐसे हैं जो करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं। स्पीकिंग तो वो भी करेक्ट नहीं हुई है, देख लीजिए। बात समझ में आ गया। ये फ्यू है क्या, प्लूरल, किसके साथ लगेगा, किसके साथ लगा, प्लूरल नाउन। बात समझ में आया। क्लियर हो गया। और यहां होप, लिटिल, आ लिटिल कर लेते हैं यहां से। क्लियर हो गया। अब आ जाइए हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, द फ्यू, और किस पे, द लिटिल। द फ्यू मीन्स और लिटिल मीन्स। देखिए फ्यू और द फ्यू की बात कर लेते हैं। तो नॉट मच बट ऑल देयर इज मीन्स, इसकी हिंदी क्या कर लेंगे, जो सब कुछ थोड़ा सा, ये है। अब फ्यू में आ जाइए, द फ्यू मीन्स नॉट मेनी, नॉट मेनी बट ऑल, वही चीज, देयर आर। ऐसा नहीं, मीन्स आप इसको लिखेंगे जो भी, बात समझ में आ रहा, जो भी थोड़ा सा सब, थोड़ा सा सब। बात समझ में आ गया। ये दोनों का सेंस निकल के आ रहा है।
अब एग्जाम्पल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनिएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, द लिटिल मनी she had, comma, was also spent on किस पे, मेडिसिन्स। ठीक, अब फ्यू ऑफ द फ्यू पे आ जाइए। द यूटेंसिल, द फ्यू यूटेंसिल she had were taken by the thief। अब इसका मतलब क्या हो, इसको हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, थोड़े से, समझ में आ गया? थोड़े से मीन्स सीधे सीधे। अब और बर्तन नहीं बचे हैं। बात समझ में आया? और इसका लिटिल का हिंदी देखिएगा, जो कुछ थोड़ा सा धन था, समझ में आ रहा है? सब, उसके बाद अब कुछ नहीं बचा। यही है। अब इसको सुनिए आप लोग, क्या मैंने लिखा और क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। द फ्यू, इसका मीन्स क्या हो गया, नॉट मेनी बट ऑल देयर, मीन्स जो भी थोड़ा सा, सब। अभी समझ में आ जाएगा इससे। द लिटिल मीन्स, अभी ये तो क्लियर हो गया होगा, अनकाउंटेबल, प्लूरल, समझ में आ रहा है ना? ये यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, अनकाउंटेबल नाउन। नॉट मच बट ऑल देयर, जो सब कुछ थोड़ा सा। एग्जाम्पल, द लिटिल मनी शी हैड was also spent on medicine, मीन्स जो कुछ थोड़ा सा धन था, अब क्या हो गया, सब, अब कुछ नहीं बचा। बात समझ में आ गया? अब पहचानेंगे कैसे अनकाउंटेबल नाउन? अच्छा, इसमें बताइए अनकाउंटेबल नाउन है कहाँ? द लिटिल देख रहे हैं, टिक गया, और उसके बाद क्या दिया है, वर्ड क्या है, मनी, और मनी किस में होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक, इसी से पहचानिए। फ्यू, यूटेंसिल, बर्तन, अरे एक हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो, काउंटेड है तो इट मीन्स वो प्लूरल में रहेगा। तो ये क्या हो गया, प्लूरल, मीन्स द फ्यू लगा तो कहाँ, बिफोर प्लूरल नाउन के। क्लियर हो गया? अब यहाँ इसको देख लीजिए, द फ्यू यूटेंसिल्स शी हैड वर टेकन बाय द, जो कुछ बचा था सारे के सारे उठा के चोर लेके चले गए। थोड़े से मीन्स सारे, यहाँ देख लीजिएगा, थोड़े से सारे, अब और बर्तन नहीं बचा, मीन्स घर में कुछ नहीं बचा, सारा बर्तन उठा के लेके चले गए। तो ये क्लियर हो गया होगा, मीन्स फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू। द फ्यू में
अब एक मैंने वही कहा कि फ्यू और फ्यू द फ्यू इसको सेट कीजिए प्लूरल में, और उसके बाद लिटिल और लिटिल द लिटिल उसको सेट कीजिए कहाँ, ये पूरी फैमिली कहाँ जाएगी, अनकाउंटेबल में, जिसको हमने बताया क्या कि अ फ्यू और अ लिटिल डिफरेंस, द फ्यू और द लिटिल, और फ्यू और लिटिल का भी डिफरेंस, ये क्लियर हो गया होगा। इसको नोट कर डालिए। और हमारा अगला टॉपिक क्या है, देखिए फ्यूअर और हम लेस की बात करते हैं। एक चीज ये नोट कीजिएगा, जितनी टॉपिक्स है, जितनी टॉपिक जा रही है आपके पास मेरे थ्रू, मीन्स वीडियो के थ्रू जा रही है, एक एक पॉइंट आप देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एकदम बिल्कुल इसको पेज और पेन लेकर के नोट बनाते चलिए, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वो नोट एक बढ़िया सा नोट तैयार हो जाएगा आपके लिए, और फिर कंपटीशन के लिए वो एक वरदान साबित होगा। तो आइए टॉपिक में बात करते थे, फ्यूअर और लेस की बात करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि फ्यू है क्या है, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू और फ्यू, द फ्यू, लिटिल और लिटिल, द लिटिल। अब बात कर लेते हैं फ्यूअर और लेस की बात। तो फ्यूअर और लेस होता क्या है, इसको देखिए। पहला फ्यूअर की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसको हिंदी में कहा जाता है संख्या सूचक। क्या होता है, संख्या सूचक, मीन्स नंबर की बात करता है। किसकी बात करता है, नंबर, ठीक। और ये कौन से नाउन के साथ, इसको हटा देते हैं भाई, ये किस नाउन के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है। अगर मान लीजिए फ्यूअर आपको लगाना हो, तो फ्यूअर के बाद प्लूरल नाउन, कौन सा नाउन, प्लूरल नाउन। अब आ जाइए, देखिए अगर अब बात कर लेते हैं लेस की, ठीक। तो लेस, ये इसको हिंदी में लिखा जाता है मात्रा सूचक शब्द है। ये क्या है, मात्रा सूचक, मीन्स क्वांटिटी डिनोट करता है। अब ये किसके साथ लगेगा, लेस किसके साथ लगेगा, सीधे सीधे वही पुरानी वाली बात, अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखिए इसका। अब ये तो समझ में, अभी तक लिखते लिखते ये समझ में आ गया होगा कि प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल में। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने लिखा फ्यूअर वर्कर्स, हो गया, आर सीन टुडे, फुल स्टॉप। एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी हैव लेस टाइम फॉर, किसके लिए, एग्जाम सर पे है, एग्जाम के लिए। अब इससे समझ में आ जाएगा, देखिएगा कितना इजी वे में ये समझ में आ रहा है। हमने क्या लिखा है, फ्यूअर, अगर ये नंबर की बात करता है और नाउन किस में है, प्लूरल में। लेस की बात किस में होती है, क्वांटिटी डिनोट करने के लिए। क्या, कौन सा नाउन रहेगा, अनकाउंटेबल। तो ये जो नाउन दिख रहा है, देख रहे हैं, ये यहाँ यस लगा है, लगा है कि नहीं लगा है, इट मीन्स ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। बात समझ में आया। और प्लूरल के पहले हमने क्या ऐड किया है, फ्यूअर ऐड किया। यहाँ देखिए, अब ये हम टाइम की बात कर लेते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या हो जाता है, अगर लेस आ रहा है, ऑप्शन में लेस है और अनकाउंटेबल दिया है, तो आप लेस को लगा देंगे। प्लूरल नाउन दिया है
ऑप्शन में फीवर तो फीवर लगा देंगे। बात क्लियर? नेक्स्ट नोट कर लीजिए इन सारी चीज़ों को। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, और ये वो भी कंपटीशन के व्यू से। देखिए अगर कहीं प्राइस और किसकी नंबर प्राइस और नंबर के साथ जो ये वर्ड है लेस का यूज नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में क्यों? क्योंकि सबको पता रहेगा क्या करना है। जैसे आपने कहा कि अ लेस प्राइस, ठीक, और लेस प्राइस इसके बदले में जानते हैं अगर आपने ये लिख दिया तो ये गलत है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये शब्द आपने जो लगाया है ये रॉन्ग है। तब क्या करेंगे? इसके लिए सुनते जाइए फिर से। हमने लिखा कि प्राइस और नंबर ये दो ऐसे शब्द होते हैं उनके साथ लेस का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? अ लेस प्राइस, और जब अ लेस प्राइस की बात आएगी तो ये जो भी कोई लगाएगा सीधे रॉन्ग वे में जाएगा। तो इसका क्या कहेंगे? इसको अगर सही करना है करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, याद रखिएगा। इसको जब करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे? लेस की जगह क्या हो जाता है? लोअर प्राइस। आया समझ में? दूसरा एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। अ लेस नंबर, देखिए आपने क्या लिखा? ये इनकरेक्ट है, हम लिख रहे हैं अ लेस नंबर। आ रहा समझ में? अब इसका मतलब क्या हो गया? इसके साथ नहीं लगेगा लेस, ये पूरा इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। तब क्या होगा? करेक्ट क्या होगा बताइए? अ स्मॉलर नंबर। समझ में आया? ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आते हैं इनफ और सेवरल पे। देखिए सीधे इसको ऐसे लिखिए, इनफ प्लस अनकाउंटेबल। ये चीज भैया याद होना चाहिए, बिना इसको याद किए नहीं हो पाएगा। या प्लूरल नाउन, सेवरल, सेवरल के साथ क्या हो जाएगा? केवल और केवल प्लूरल नाउन। अब ये आपने कहा कि बजाए तो सर आपको बढ़िया से आपने कहा कि लिखे भी हैं कि इनफ, अनकाउंटेबल और प्लूरल, प्लूरल, और यहाँ आपने क्या लिख दिया? सेवरल, प्लूरल नाउन। यहाँ पे भी प्लूरल, यहाँ पे भी, तो बजना तो स्वाभाविक है। तब इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? कैसे लगाएंगे कि इनफ है? तो एक तो साफ है कि ये क्लियर हो गया कि अनकाउंटेबल रहेगा तो इनफ लगा देंगे, लेकिन अगर कहीं प्लूरल की बात हो गई तब कैसे पता लगेगा कि इनफ के साथ, हाँ यहाँ प्लूरल नाउन के साथ इनफ ही लगेगा या क्यों? अरे भाई ये भी प्लूरल नाउन, ये भी प्लूरल नाउन, अब इनफ लगा। मान लीजिए ऑप्शन में इनफ दिया है और सेवरल दोनों दिया है, और यहाँ नाउन क्या कर दिया? प्लूरल कर दिया। तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? नोट कीजिए इसको भी। इनफ से
हिंदी में पहले लिख रहे हैं मात्रा और संख्या दोनों, ठीक। और अब सेवरल की बात कर लेते हैं। केवल संख्या का बोध होता है। यहाँ दोनों का बोध होता है, वहां केवल संख्या का। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू इनफ मिल्क, several boys are in the field। अब ये तो हमारे समझ से समझाने के लिए जरूरत ही नहीं होगी, एकदम क्लियर हो गया होगा। हैव यू इनफ मिल्क, अनकाउंटेबल। सेवरल बॉयज, नाउन प्लूरल, तब सेवरल। इनफ, और एक एग्जाम्पल देते हैं इसका, चलिए देखिए। ही बॉट इनफ चेयर। अच्छा, इसकी हिंदी आती है, हिंदी, इसका हिंदी साफ साफ क्या लिखा जाएगा? पर्याप्त। देखिए आप लिखते हैं ना, आपने पर्याप्त लिखा और अपने आप ही आएगा, कहेगा कि पर्याप्त मात्रा में। ये आपके मुंह से अनायास निकल आएगा, पर्याप्त मात्रा में या काफी। ये पीने वाला नहीं है, इनफ के लिए है, समझ में। और यहाँ सेवरल की बात क्या होगी? अनेक या कोई, समझ में है ना। तो ही बॉट इनफ चेयर्स, ठीक। और आपने क्या कहा? ही सोल्ड इनफ हाउसेज, ठीक। देखिए क्या लिखा आपने? ही बॉट इनफ चेयर्स। अब इनफ चेयर का मीन्स क्या हो गया? ये प्लूरल नाउन में हो गया कि नहीं? माने जितना कुछ चाहिए, जितनी आवश्यकता है आपने उतना ले, पर्याप्त मात्रा, ठीक। और यहाँ इनफ मतलब क्या हो गया? इनफ हाउसेस। समझ में आ गया? नोट कीजिए इसको। तो हम लोग सेवरल और इनफ की बात किए। वहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ऐसा लिख दिया था कि जहाँ दोनों इनफ इनफ कर दिए थे, हाँ, तो उसकी जगह पे आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। उसका करेक्शन बनेगा ही, ठीक, सोल्ड सेवरल। इनफ की जगह यहाँ सेवरल हो जाएगा, सेवरल हाउसेज। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो हम लोग आगे बात कर देते हैं फर्दर और फर्दर पे। ध्यान से सुनिए, देखिए। अरे ये बताते हो बिल्कुल फ्लो में, ये इनफ हो गया यहाँ पे, जब यहाँ सेवरल रहेगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं फर्दर और फर्दर पे। देखिए सेंस एक ही समझ में आ रहा है। फर्दर मीन्स अधिक दूर। अब अधिक दूर से अगर हम लेते हैं इसको, तो ये ग्रेटर डिस्टेंस, इसकी बात करते हैं, अधिक दूर, ग्रेटर डिस्टेंस। और यहाँ फर्दर मीन्स इसके दो हैं, एक एडिशनल और इन एडिशन, जिसको हिंदी में अतिरिक्त, या दूसरा एक्शन या सूचना देने के लिए हम फर्दर का। एक चीज और देखिए, फार से ही बना है, ये इसका कंपैरेटिव, और फर्दरेस्ट, देखिए ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव,
सुपरलेटिव। ठीक, तो पहले इस पे डिस्कस करते हैं। इसका क्या आएगा सेंस निकल के, ग्रेटर डिस्टेंस मीन्स अधिक दूरी। जैसे मैं क्या कहा कि लखनऊ इज फर्दर फ्रॉम सिद्धार्थ नगर देन गोरखपुर। मुझे अगर सिद्धार्थ नगर से गोरखपुर जाना हुआ तो ये हमारे लिए सबसे काफी दूरी पड़ेगी। और अब ये भी समझ में आ गया होगा कि जहां कंपैरिजन, तुलना की, तुलनात्मक सेंटेंस रहा, अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस रहा अगर उसमें कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे आप क्या कर देंगे, फर्दर का यूज कर देंगे। और दूसरा देन आपको दिख रहा है कि अगर कंपैरेटिव होता है तो देन वहां है। सेकंड, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। अब देखिए ये सेट की बात करता है, इसके अलावा मीन्स इसको अतिरिक्त की दूसरी मीनिंग अलावा भी हो जाएगा। तो नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, और सीधा सीधा मैंने क्या कहा है, एक्शन या सूचना। तो जहां एक्शन या सूचना की बात आ जाएगी वहां पे हम क्या करेंगे, मीन्स अगर सेंटेंस, इफ द सेंटेंस डिनोट द एक्शन आर इन एडिशन टू, तो उसके लिए हमको क्या कर देना पड़ेगा, FURTHER मीन्स नो फर्दर एक्शन का। प्लीज डोंट मेक फर्दर डिले मीन्स इट वन इज रिलेटेड टू द एक्शन। बात समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए हम करते हैं नियरेस्ट। अब देखिए और नेक्स्ट की बात कह रहे हैं कि सबसे, ये जितना भी एक पॉइंट जा रहा है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियरेस्ट, नियरेस्ट की हिंदी क्या निकल के आएगी, सबसे नजदीक। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंस के लिए। मीन्स जब हाथ में एकदम बिल्कुल नजदीक की बात होती है तब वहां पे नियरेस्ट का यूज होता है। हमने क्या कहा कि हमारे लिए गोरखपुर जो है वो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टेशन है। गोरखपुर जाओ नियरेस्ट स्टेशन। ठीक, अब वही नेक्स्ट मीन्स इसके बाद, जैसे आप लोग करते हैं कि सर इसके बाद कौन सा, तो नेक्स्ट। जब वहाँ नेक्स्ट की इसके बाद शब्द दिमाग में सेट होता है मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर, क्रम की बात होती है। तो जहाँ क्रम की बात हो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, जिसको सेट ऑफ ऑर्डर भी कहते हैं। तो क्रम की बात हो तो उसके लिए हम नेक्स्ट, हु विल बी द नेक्स्ट PM ऑफ इंडिया मीन्स इस क्रम में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ऐसा में। तो जब इस तरीके का सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे नेक्स्ट, एंड जब सबसे डिस्टेंस की बात हो लेकिन सबसे नज़दीक की बात हो तो वहाँ पे नियरेस्ट। बात समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। मैं लिखा है लेटर और लेटर। देखिए लेटर और लेटर की बात क्या होती है, LATER। ठीक, ये भी लेट का कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। और ये जो होता है ये डिनोट जानते हैं किसको करता है, ये टाइम को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, टाइम के लिए, समय को ही ये व्यक्त करता है। जैसे हमने क्या लिखा यहाँ, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, ही केम लेटर देन आई। देखा वो मुझसे क्या किया है, बाद में। यहाँ बाद की हिंदी निकल के आएगी, ही केम लेटर देन आई। यहाँ मी नहीं रहेगा, इस चीज को ध्यान, कंपैरेटिव डिग्री में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ही केम लेटर देन आई, समझ में आ गया। ये इसका एग्जाम्पल है। मीन्स वह क्या किया, मेरे बाद आया है। अब दूसरा, ये तो समय की बात होगी। अब लेटर, ये देखिए ये जो फॉर्मर वर्ड मैंने लिखा है ये इसका अपोजिट होता है। लेटर का अपोजिट क्या होता है, फॉर्मर। आपका यहाँ से भी एक वर्ड कंप्लीट हुआ, मीन्स सिंटोनिम की बात। अब देखिए ये ऑर्डर या प्लेस को डिनोट करता है, मीन्स क्रम या स्थान। अब कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। द लेटर पार्ट ऑफ द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा तो इसके बाद ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। तो आपने कहा सर इसके मतलब ये जो लेटर पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ पे। ठीक, आप सेट वाइज क्रम वाइज अगर रहें तो वहाँ पे इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, डिफरेंस बिटवीन। क्या इसका यूज हो जाएगा, इल बीमार, सिक बीमार। एक मार्कर चेंज कर लें इसकी, देखिएगा
ए बी इल, सिक। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है। अगर हम इल की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रेडिकेटिव मोड में होता है। प्रेडिकेटिव समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो बता रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट वर्ब, और जब वर्ब के बाद कोई शब्द आता है तो वो प्रेडिकेटिव मोड में, जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद इल का यूज करते हैं कभी भी। ही लुक्स, अब देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ही सब्जेक्ट, ये वर्ब दिख रहा है कि नहीं, वर्ब में फर्स्ट वर्ब है और फर्स्ट वर्ब में यस ऐड है, ठीक। तो ये फर्स्ट वर्ब और यस, इसलिए मीन्स ये वर्ब हो गया। अब इसके बाद देखिएगा इल, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, सिक क्या करते हैं, सिक ये बिफोर नाउन होता है। क्या होता है? बिफोर नाउन। ही इज अ, अब नाउन यहां मैन है और बिफोर नाउन क्या किया हमने, सिक को लगा दिया। सॉरी। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा, तो क्या इल कभी नाउन के साथ यूज नहीं हो सकता है? बिल्कुल होता है, लेकिन उसका सेंस दूसरा। इल का नाउन के पहले यूज हो सकता है उस अवस्था में जहां जब स्थिति, कंडीशन की बात होगी, जब खराब, बैड, बीमार, अनवेल जिसको कहते हैं, नहीं। ऐसा नहीं। अब इसको ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। इल का मैंने कहा कि क्वेश्चन जब आपके दिमाग में ये बन रहा है क्या इल का यूज नाउन के पहले नहीं हो सकता है, तो हमने कहा हो सकता है, और उस अवस्था में हो जाता है जहां जब स्थिति क्या बने, जब उसका सेंस, उसका भाव निकल के बुरा से आए, या उसकी स्थिति निकल के बीमार से, अनवेल से आए, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आपने क्या, और ये निगेटिव, आई हैड नो इल विल, देख रहे हैं, अगेंस्ट एनीबडी। समझ में आ गया? हमने क्यों इसको नहीं बिल्कुल क्लोजली रखा है। आई हैव नो इल विल अगेंस्ट एनी बडी, क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं सबको आराम से नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बताते वक्त ये ज़्यादा डार्क हो गया है। तो बात करते हैं लास्ट और लेटेस्ट। अब देखिए लास्ट की बात अगर आती है तो लास्ट की हिंदी निकल के आती है अंतिम। अंतिम, अब ये अंतिम मीन्स यहाँ पे क्रम से है, ऑर्डर, सीक्वेंस जिसको, या ये दो सब लास्ट के किसके लिए, एक तो ऑर्डर या प्लेस, स्थान के लिए। जैसे द लास्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट इज जेड। देखिएगा इसने क्या लिखा, द लास्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अब इसने स्थान को डिनोट किया कि नहीं किया, या फिर उसी बात से क्रम को कहा ना कि ए बी सी डी से लास्ट में कौन सा शब्द आएगा, जेड आएगा। नेक्स्ट लेटेस्ट मीन्स जो अर्ली, सबसे शीघ्र, ऐसा कुछ भी, और ये टाइम, समय को डिनोट करता है। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज मीन्स जो सबसे जल्दी का न्यूज हुआ है, क्या आपने उसके बारे में सुना कुछ। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस हो, अगर कहीं कोई भी इस तरीके की बात आ रही है, शीघ्रता की, जल्दी का, अर्ली कोई भी हो, हाँ,
अर्लियर नहीं, लेटेस्ट सबसे शीघ्र, लास्ट अंतिम। ठीक, अब आ जाते हैं बात नो एनी पे। तो देखिए नो एनी, पहले तो दिमाग से ये निकाल लीजिएगा कि ये कोई फ्रेज है, दिमाग में ये सेट रहता है, मैंने इसलिए पहले इसको लिख दिया। यूज ऑफ नो एनी का देखिएगा, नो एनी कोई फ्रेज नहीं। क्लियर? अब देखिए दोनों हैं क्या, दोनों एडजेक्टिव, क्या दोनों एडजेक्टिव। और एक नाउन, किसी एक नाउन की अगर उसके कोई भी क्वालिटी हो तो उस पर, अगर एक ही नाउन की बात, साथ देखिएगा दोनों एक ही नाउन की बात एक साथ नहीं बता सकते, और दोनों का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। अगर आप यूज कर रहे हैं एक साथ दोनों शब्दों का तो मैंने लिख दिया है, देखिए हमने यहाँ यूज किया है नो एनी और ब्रैकेट में इनकरेक्ट, दोनों में से कोई एक कभी भी आप लिख रहे हैं। बच्चे अक्सर बोलते हैं, तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा, और यही कॉमन एरर का ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आ जाते हैं होल और ऑल पे। देखिए ये भी एडजेक्टिव, अगर आप उसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं तो इससे पहले दा का यूज करना चाहिए। ही वेस्टेड द होल डे, कंप्लीट, जब कंप्लीट की बात हो रही है, समझ में आ गया? अब देखिए होल अगर जब प्रॉपर नाउन की तरह, तो प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है। अब प्रॉपर नाउन तो आपको मालूम होगा, और क्या, उसके पहले दा, और बाद में क्या होता है, ऑफ का यूज करते हैं। द, बाद में द होल ऑफ बुंदेलखंड वॉज इन द ग्रिप ऑफ ड्रॉट। समझ में आ गया? ड्रॉट मीन्स सूखा। आल का यूज देख लेते हैं, जब प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है तो ऑल के बाद दा का यूज होता है। दूसरा पॉइंट, पजेसिव नाउन या प्रोनाउन के साथ आल हमेशा उससे पहले ही लगता है या आता है। ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, ही स्पेंड्स ऑल हिज मनी। ठीक, अब आगे इसको नोट कीजिए और फिर आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं एज डॉट डॉट एज मीन्स, अब एज डॉट डॉट एज से क्या समझ में आता है? देखिए एज डॉट डॉट एज का प्रयोग तुलनात्मक मीन्स व्हेन द सेंटेंस रिलेटेड टू द कंपैरेटिव वन, जब कंपैरिजन से अगर बात हो रही है तो अदर कंपैरेटिव सेंटेंसेज हैं और वहाँ पे सिमिलरिटी या लाइकलीनेस अगर इस तरीके से डिनोट होता है, मीन्स अगर सेंटेंस कंपैरेटिव सेंटेंसेस से हैं और उसमें सिमिलरिटी और लाइकलीनेस डिनोट हो रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, एज डॉट डॉट एज। दूसरे पॉइंट पे इसको भी नोट कीजिए, सो डॉट डॉट एज का क्या करते हैं, ऐसा प्रयोग सेंटेंस में अनलाइकलीनेस, डिसिमिलरिटी मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस, अगर सेंटेंस इस तरीके का है कि वो नेगेटिव सेंटेंसेस की को डिनोट कर रहा है, मीन्स अनलाइकलीनेस हो, डिसिमिलरिटी हो, तो सेंटेंस में हम क्या कर देंगे, सो डॉट डॉट एज। एग्जाम्पल देखिए, ही इज एन इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। कंपेरिजन दिख रहा है कि नहीं, एज डॉट डॉट एज से। और दूसरा वही नेगेटिव सेंस जो होता है, पहले तो साफ साफ नॉट हो गया, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट। अब सो डॉट डॉट एज का मीन्स क्या हो जाएगा, तो ये दिमाग में सेट होना चाहिए, इफ द सेंटेंस सो डॉट डॉट एज से है तो सेंटेंस नेगेटिव से सेंस आएगा, वहाँ डिसिमिलरिटी रहेगी, अनलाइकलीनेस रहेगा, और यदि एज डॉट डॉट एज है तो इट मीन्स वहाँ सेंटेंस क्या जाएगा, वो किसका, कंपैरेटिव, और एक दूसरे से तुलना होगा सेंटेंस में। ही इज नॉट, देख लीजिए नॉट से ये सेंस समझ में आएगा कि नेगेटिव, और सो डॉट डॉट एज है तो इंटेलिजेंट हिज सिस्टर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एनदर, अदर, एनी अदर।
देखिए अनदर का यूज सिंगुलर नाउन के साथ, अदर का यूज प्लूरल नाउन के साथ। एकदम बिल्कुल क्लियर पॉइंट लिखा है कि अनदर सिंगुलर के साथ, अदर प्लूरल नाउन, एनी अदर। सेंटेंस पहले ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस, दोनों नाउन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ किया जा सकता है। He has purchased another book. She has visited other places. I haven't seen her. Since negative. After that, noun depend upon plural or singular. That is important. Any other है, negative sense है, वो singular के साथ भी, वो plural के साथ, दोनों के साथ वो जा सकता है। अदर अगर है तो अदर का यूज केवल और केवल ओनली एंड ओनली प्लूरल नाउन के साथ, और अगर एन अदर है तो उसका यूज सिंगुलर नाउन के साथ। आइए अब इस पे कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देखिए फर्स्ट का यूज ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स ये ना समझिएगा कि आदेश देना, ना क्रम। जैसे आप कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको अगर हम आपका डिवीजन मान लीजिए, हम लिखा कि आप प्रथम स्थान पर, यू हैव गॉट द फर्स्ट डिवीजन, तो ये प्रथम के लिए। जबकि वो फॉरमोस्ट मीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज़ों की बात होती है। एग्जाम्पल, राम वॉज द फर्स्ट टू अराइव हियर, मीन्स हमने कहा सबसे पहले आने वाला कौन? विद्यार्थी, द स्टूडेंट राम। यहाँ ये पॉलिटिक्स की बात होगी कि अटल जी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, अपने समय के सबसे अच्छे पॉलिटिशियन अटल जी हुआ करते थे। अब आ जाइए, समझ में आ गया होगा ये भी। ड्यू टू को इसका हिंदी अगर या मीनिंग इसका आप समझेंगे तो इसका सेंस निकल आएगा कारण से। ठीक, अब देखिए ड्यू टू का यूज क्या बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड आफ्टर दैट यू राइट ड्यू टू। सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ड्यू टू। फिर ऑनिंग टू, इसका अर्थ निकल के आता है बिकॉज ऑफ, मीन्स हिंदी में इसको कारण बोलते हैं। सेंटेंस देखिए दोनों का, ऑनिंग टू केयरलेसनेस देयर वॉज एन एक्सीडेंट। अब ये यहाँ ऑनिंग टू केयर, अब ये इसके देखिए ये क्या बताया? केयरलेसनेस, किसके कारण? केयरलेसनेस के कारण। तो ये ऑनिंग टू जो दिया है ये रीजन स्पष्ट क्लियर करता है। समझ में आया बात? अब आइए ड्यू टू पे आ जाते हैं। उसका परिणाम द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू केयरलेसनेस। रिजल्ट क्या आया? तो सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ड्यू टू, और यहाँ ओनिंग टू पहले आएगा और बाकी सेंटेंस बाद में। तो इन सारे पॉइंट्स को, जो पॉइंट दिख रहे हैं, वास्तव में ये आपके लिए वरदान साबित होगा, जिसको कहते हैं रामबाण। सब कुछ एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, always swing